एक तगड़ा विपक्ष होना जरूरी है। तगड़ा विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष की नाक में दम करके रखता है। जिस तरह से संसद भवन का सत्र अभी वर्तमान में जारी है वो देखने लायक है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के रूप में संसद भवन में झंडा गाड़ कर खड़े हैं और जिस तरह से मोदी जी की आंखों में आंखें डालकर वो बात करते हैं, एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस उनके अंदर है। हम सभी जानते हैं कि जो पिछले 10 साल बीते हैं वो एक मरे हुए विपक्ष के रूप में बीते हैं। बहुमत की सरकार थी तो जो मन में आता था वो बिल पास हो जाता था और ज्यादा बवाल होता था। तो फिर 750 किसानों की शहादत के बाद मोदी जी बेशर्मों की तरह टीवी पर आते थे और फिर जो है बोल देते थे कि हम हमारे 3 वापस लेते हैं क्योंकि किसान इनसे सहमत नहीं है। अगर ये पहले कर देते तो फिर जाहिर सी बात है ये बहुमत का असर हमने पिछली बार देखा है पिछले शासन में 10 सालों में। लेकिन अब मजबूत विपक्ष है और मजबूत विपक्ष भी ऐसा है कि राहुल गांधी का आप यदि भाषण आपने यदि सुना होगा तो उनके भाषणों में जो दम था, काट झाट करके उनके भाषण को हिंदू विरोधी बनाया गया जो भाजपा की आईटी सेल हमेशा करती है, और उसके खिलाफ जिस व्यक्ति ने किया है उसके खिलाफ हैदराबाद में एफआईआर भी दर्ज हुई। असल बात यह है कि आप इस देश को हिंदू मुस्लिम में ज्यादा लंबे समय तक जो है उलझा कर नहीं रख सकते, क्योंकि लोगों को चाहिए रोजगार, लोगों को चाहिए रोटी, लोगों के घर में चाहिए पैसा। जो महंगाई भाजपा के राज में है उस महंगाई पर राहुल गांधी लगातार सवाल पूछेंगे। जो पेट्रोल डीजल के दाम है उस पर सवाल पूछना चाहिए। जो स्मृति ईरानी 300 के गैस सिलेंडर में सड़कों पर आ गई थी, उस स्मृति ईरानी को ये शक्ल दिखाना पड़ेगी विपक्ष को, क्योंकि अभी मजबूती में है विपक्ष। तो विपक्ष को ये शक्ल दिखानी पड़ेगी कि भाई हम भी जो है चौराहों पर गैस सिलेंडर की एक रैली निकालें। भारत जोड़ो यात्रा इन्होंने निकाली, उसका एक बड़ा असर दिखा है। लेकिन चुनाव के बाद एक मजबूत विपक्ष के रूप में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन कैसे काम करता है, ये संसद भवन में आवाज उठाना ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर आवाज को बुलंद करना, जैसे मैंने बोला इसका बेस्ट एग्जांपल स्मृति ईरानी है। जब कांग्रेस की सरकार थी, 300-400 का सिलेंडर था, तो स्मृति ईरानी धरने पर बैठ गई थी। तो क्या इंडिया गठबंधन के पास कोई ऐसी स्मृति ईरानी है जो मजबूती से सड़कों पर उतर पाए, या कोई ऐसा नेता है जो मजबूती से संसद भवन से सड़कों तक जा सके और लोगों की आवाज बन सके? क्योंकि पूरा देश जानता है, पूरा देश जानना चाहता है कि 5 साल जो है ये मजबूत विपक्ष के रूप में है, और ये 5 साल जो घटित होने वाले हैं वो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का भविष्य भी तय करेगा। मान लीजिए नीतीश नायडू नहीं पलटे और 5 साल तक मोदी जी ने सरकार चला ली, हालांकि ऐसा संभव होता दिख नहीं रहा है क्योंकि स्पीकर पद से लेकर बड़े बड़े पद सारे के सारे भाजपा के पास है। लेकिन मान लेते हैं कि अगर ऐसा हो जाता है और जो गलतियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ने की है, क्योंकि अब की बार मोदी सरकार नारा था तो हम भी मोदी की ही टीम बोलेंगे, भाजपा नहीं बोलेंगे, क्योंकि जीत का श्रेय यदि एक व्यक्ति को जाना चाहिए तो हार का श्रेय भी जाना चाहिए। तो फिर आप सोचिए कि क्या होगा अगर 5 साल में वो गलतियां सुधार ले, तो क्या फिर से राहुल गांधी की कांग्रेस और इंडिया गठबंधन अपने पैरों पर अगले लोकसभा चुनाव में खड़ा हो पाएगा? आने वाले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव आने वाली सरकार भी तय कर देंगे। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चेहरे को हटा करके नितिन गडकरी जैसे ऐसे चेहरे को लाकर खड़ा कर सकता है, माफ कीजिएगा सकते हैं, जो नितिन गडकरी का कोई विरोध नहीं है देश में, जिसका कोई विरोधी नहीं हो? तो वो निश्चित तौर पर विपक्ष वाले भी क्या बुराई करेंगे नितिन गडकरी की? तो क्या नितिन गडकरी आने वाले समय में प्रधानमंत्री बन सकते हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। अब वो आने वाला समय है, भविष्य है, लेकिन जिसको कुर्सी का खून लग जाता है वो फिर अपनी पार्टी के नेताओं को भी नहीं देखता, और कुर्सी का खून किसको लगा हुआ है इस वक्त देश में आप सभी देख सकते हैं। लेकिन मजबूत विपक्ष अपना काम संसद भवन में कर रहा है, लेकिन सड़कों पर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा ये एक बड़ा सवाल है। मजबूत विपक्ष संसद भवन में आम जनता के सवाल पूछ रहा है, लेकिन उन आम जनता के सवालों को
क्या सड़कों तक आम जनता के दिल में लेके आ पाएगा कि नहीं लेकर आ पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि लोगों के दिल में जो जगह विपक्ष के रूप में बनाई है, क्या वो सत्ता पक्ष तक जा सकता है? क्या वो जो बटन है वो कमल के फूल पर इंडिया गठबंधन के किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए आम जनता दबा सकती है? दबाएगी तभी जब आप विपक्ष के रूप में संसद भवन से लेकर सड़कों तक उतरेंगे। तो ये लड़ाई संसद भवन तक तो पहुंच चुकी है, सड़कों तक कब पहुंचेगी ये देखने वाला मामला रहेगा। लेकिन ज्यादा वक्त है नहीं, केवल 5 साल है। 5 साल ऐसे पलक झपकते ही निकल जाते हैं। तो देखते हैं राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन की सरकार और उनकी पूरी की पूरी टीम किस तरह से संसद भवन से सड़कों तक की राजनीति करती है, या जिस तरह से उन्होंने संसद भवन में पसीना निकाला है मोदी एंड टीम का, अगर वो सड़कों पर उतर गए तो सोचिए क्या होगा। बवाल हो जाएगा देश की राजनीति में। और जिन राज्यों में कांग्रेस कमजोर है, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इनमें कांग्रेस कमजोर दिखाई दे रही है लोकसभा में, उन राज्यों को खास करके समझाने की आवश्यकता है। उन राज्यों में इंडिया गठबंधन को मजबूती से काम करने की आवश्यकता है। तो ये मजबूती से काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तमाम सारे सवाल है। बाकी ये नया चैनल है हमारा, इसी तरह के एनालिसिस आप देखते रहिएगा। वीडियो अगर आपने शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।